हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ मस्तों में मस्त स्टडी चल रही है आपकी। तो देखिएगा, पहले अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 360 से कोई भी मेरे साथ ही कम नहीं रखेगा, ठीक है। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में जो कुछ पढ़ा था उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं पहले तो देखिएगा, हमने पिछली क्लास में देखा था कि राजस्थान शब्द के लिए सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हमने गोसुंडा के शिलालेख के बारे में पढ़ा था और बसंतगढ़ का शिलालेख के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो गोसुंडा का शिलालेख में सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, यह 532 का है जो कि चित्तौड़गढ़ में है। तो बसंतगढ़ का शिलालेख हमें 625 का है जो कि सिरोही में है, राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख करता है। जो हमें ये दोनों शिलालेख नाम दे रहे हैं ना, ये दोनों नाम हमें अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलते हैं। तो बात आती है प्रत्यक्ष रूप से हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिएगा साथियों, प्रत्यक्ष रूप से हमें कर्नल जेम्स टोड देते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण राजस्थान शब्द का हमें कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिया जाता है। यहां तक हमने देखा था। तो आगे भी हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसे कि राजस्थान के नामकरण में कुछ क्षेत्रों को देखा था, ठीक है। पहले अपना प्रॉपर वे राजस्थान नहीं था, उसको अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर बांटा हुआ था। तो जिनके अंदर हमने देखा था कि योदय प्रदेश के अंतर्गत जिले हमने देखे थे कौन कौन से आते हैं। अनूपगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये 3 जिलों को हमने योदय प्रदेश के अंतर शामिल किया था। और अब दूसरा हमने देखा था शेखावाटी क्षेत्र। तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर हमने देखा था कि शिक्कर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, ये 4 जिलों को हमने शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया था। तो अब बात आती है मांड यानी वल प्रदेश, जिसके अंदर एकमात्र जिला आता है कौन सा, वो भी जैसलमेर। तो एक हमने देखा था जंगल प्रदेश। तो जंगल प्रदेश के अंतर्गत हमने किन जिलों को देखा था, तो देखिएगा बीकानेर, नागौर, जोधपुर, फलोदी, इन जिलों को हमने बीकानेर के अंदर शामिल किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नामकरण टॉपिक में इन क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। हेडलाइन डालिएगा, राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। चलिए देखिए, राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर नामकरण हेडलाइन डालिएगा। ये कैसे जवाब देने लग गया अपना मार्कर है। चलेगा चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, चलेगा। ये आपका साथ रहा तो क्यों नहीं चलेगा। ये देखिएगा, नामकरण नामकरण के अंदर हम क्षेत्रों के बारे में देख रहे थे। तो मैप बनाइएगा राजस्थान का अपना बढ़िया सा। इस तरह से बना लिया होगा, राजस्थान का मैप देख लीजिए, ठीक है मेरे साथियों। तो हमने यहाँ पे योदय प्रदेश के बारे में जान लिया था, शेखावाटी क्षेत्र के बारे में भी जान लिया था, और यहाँ पे जैसलमेर मांडवल प्रदेश के बारे में भी जान लिया था, और जंगल प्रदेश के बारे में भी जान लिया था। तो यहाँ पे देखिएगा अपना क्षेत्र आता है और कौन सा, ध्यान से देखिएगा, मारवाड़। मारवाड़, तो मारवाड़ के अंतर्गत किन जिलों को शामिल करेंगे, तो पहले लिख लीजिएगा। सॉरी साथियों, 2 मिनट की, लिख लीजिएगा जोधपुर, बाड़मेर, बाड़मेर से लघु हुआ कौन सा, बालोतरा, प्लस जालोर, जालोर से लग हुआ कौन सा, सांचौर, भी इसी के अंदर शामिल कर दिया गया अभी, सांचौर, प्लस में जैसलमेर, और कौन सा रहेगा, 1 2 3 4 5 6
प्लस सांचौर। फलोदी जोधपुर से लग किया, फलोदी वाला भी इसी के अंतर्गत आएगा। फलोदी। और कौन सा रह गया अपना, पाली। पाली, ठीक है दोस्त, देखिएगा जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, जैसलमेर, फलोदी, पाली, इन जिलों को हमारे मारवाड़ क्षेत्र के अंदर सम्मिलित किया गया है। जो फलोदी है वो बाड़मेर जोधपुर से लग हुआ है, और बालोतरा बाड़मेर से अलग हुआ है। जो कि सांचौर है वो जालोर से अलग हुआ है। तो आगे बढ़िएगा, देखिएगा गुजरातरा, यहां वाला क्षेत्र कौन सा आ जाएगा अपना, ये वाला आ जाएगा अपना, यहाँ पे सॉरी यहीं पे है गुजरातरा, यहाँ पे लिखेगा गुजरातरा। गुजरातरा, गुजरातरा के अंदर कौन से जिलों को सम्मिलित करेंगे, मैं साइड हट जाता हूं थोड़ा, देखिएगा गुजरातरा। गुजरातरा के अंदर कौन से जिलों को सम्मिलित करेंगे, उत्तरी जोधपुर, उत्तरी जोधपुर, उत्तरी जोधपुर, प्लस में एक और जोड़ देंगे हम, फलोदी। उत्तरी जोधपुर और फलोदी, इन जिलों को हम गुजरातरा के अंदर देखने वाले हैं। तो आगे क्षेत्र आता है यहाँ पे हमारा एक और कौन सा लिखेगा, यहीं पे है वो मत्स्य, ठीक है। मत्स्य, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि मौर्य काल में भारत में क्या स्थिति थी। यहाँ पे ना मौर्य काल के अंदर भारत में जनपदों के अंदर बंटा हुआ था भारत हमारा पूरा, ठीक है, जिसके अंतर्गत राजस्थान भी एक जनपद, राजस्थान में भी हमारे एक जनपद था, कौन सा, मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी थी बेराट, ठीक है मेरे साथियों। तो पहले लिखिएगा मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत किन जिलों को शामिल करेंगे हम, मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत हम शामिल करने वाले हैं अभी नए जिले में नाम के अनुसार, देखिएगा 2 मिनट रुकिएगा। मुझे याद नहीं है कौन कौन से जिलों, नए जिले लिखवा देता हूँ पहले तो मैं। कोटपुतली, हाँ एक तो अपना आ जाएगा कोटपुतली, कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड, ये कोटपुतली बहरोड एक ही है, कोटपुतली बहरोड, और प्लस में जयपुर ग्रामीण भी हो जाएगा इसमें, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण भी इसी के अंतर्गत आएगा, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड और प्लस में जयपुर ग्रामीण, ये 2 जिले होंगे मत्स्य, और इसकी राजधानी बनाई गई थी कौन सी, बेराट, जब यह जनपद था, बेराट राजधानी, बेराट राजधानी थी। तो देखिएगा आगे यहाँ पे कौन सा क्षेत्र आता है अपना, धौलपुर, कोठी, कोठी प्रदेश के अंतर्गत, कोठी प्रदेश, कोठी प्रदेश में कौन सा जिला सम्मिलित था, एकमात्र धौलपुर, एकमात्र धौलपुर। तो यहाँ पे अपना क्षेत्र था कौन सा, एक और आ जाएगा हाड़ौती का प्रदेश, हाड़ौती, हाड़ौती का, चलो आगे लिखवाता हूँ मैं अगली अगली स्लाइड में, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए किसी का, अगली स्लाइड लिखवाता हूँ, लीजिएगा स्क्रीनशॉट, मैं साइड हट जाता हूँ, लिख रहे हैं तो सबसे बढ़िया बात है। मैं आशा करता हूँ लिखिया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, लिखिया होगा तो सबसे बढ़िया बात है, लिखा होगा था आपने।
थोड़ा सा ये अपना राजस्थान मिट गया, बीच में बना लेते हैं, तो पूरा ही बना लेते हैं इसकी। देखिएगा ये अपना राजस्थान थोड़ा सा इस टाइप से, ठीक है, अपना राजस्थान देख लेना। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ क्षेत्र को पिछले में, अब बताऊंगा यहाँ पे कौन सा क्षेत्र बताया मैंने, हाड़ौती, हाड़ौती प्रदेश। इसकी मैं ट्रिक ही बताना चाहूंगा आपको हाड़ौती प्रदेश याद करने की। कोज्जा बाबू, देखिएगा कोज्जा बाबू ट्रिक लिख लिएगा, ट्रिक कोज्जा बाबू, कोज्जा बाबू, कोज्जा बाबू। देखिए को पर कोटा आ जाएगा, कोटा प्लस झालावाड़, कोटा प्लस झालावाड़, प्लस में बाफ और बारा, और प्लस में बूंदी, और कौन सा है प्लस में बूंदी। ये जिले हाड़ौती क्षेत्र के अंदर सम्मिलित होंगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे अपना मेरवाड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे मेरवाड़ा क्षेत्र आता है, यहाँ पे अपना, यहाँ पे मेरवाड़ा, मेरवाड़ा के अंतर्गत देखिएगा कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, अजमेर और नागौर, अजमेर प्लस नागौर, ये मेरवाड़ा के अंदर सम्मिलित हैं। आगे गुजरातरा हमने देख लिया, ठीक है मेरे साथियों। अब देख रहे हैं मेवाड़, अपना मेवाड़ वाला क्षेत्र, यहाँ पे आ जाएगा मेवाड़, लिखिएगा मेवाड़ के अंतर्गत। मेवाड़ में किन जिलों को सम्मिलित करेंगे हम, उदयपुर, लिखिएगा उदयपुर, सलूम्बर, सलूम्बर, उदयपुर सलूम्बर, प्लस में राजमंद, उदयपुर, उदयपुर सलूम्बर प्लस में राजमंद, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और प्लस में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा देखिएगा प्लस में भीलवाड़ा, उदयपुर सलूम्बर राजमंद चित्तौड़गढ़ प्लस में भीलवाड़ा, और अपना आ जाएगा शाहपुरा, शाहपुरा, ठीक है मेरे साथियों। उदयपुर देखिए मेवाड़ में मैं आपको जिले रिपीट करवा देता हूँ। हाड़ौती प्रदेश के अंदर कौन से जिले देखे हमने, कोज्जा बाबू ट्रिक मैंने आपको बताई है, जिसके अंतर्गत कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी ये जिले हमारे सम्मिलित होते हैं। तो हमने आगे बताया आपको मेवाड़, मेवाड़ में किन जिलों को सम्मिलित करते हैं हमें, देखिएगा उदयपुर, सलूम्बर, राजमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा और शाहपुरा, इन जिलों को हमें मेवाड़ के अंतर्गत शामिल करते हैं। मेरवाड़ा के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं हमारे, अजमेर और नागौर, ये अपने मेरवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कुछ क्षेत्र और यहीं पे शूरसेन। पहले मैं आपको अलवर वाला बता देता हूँ, वहां पे कोठी और अहिरवाटी वाला, ठीक है मेरे साथियों। तो देखिए यहाँ पे अपना एक क्षेत्र आता है अलवर जिला, यहाँ थोड़ा ऊपर ही लिख लेते हैं अलवर, अलवर। तो देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा अलवर जिले के अंदर पहले हम दो क्षेत्र देखते थे, एक तो कौन सा आता था, कोठी, ऐसे आप लिख लिएगा, एक तो यहाँ पे हम देखते थे कोठी, कोठी प्रदेश, कोठी प्रदेश, और एक हम यहाँ पे देखते थे अहिरवाटी, अहिरवाटी, एक कोठी प्रदेश और अहिरवाटी। जो कोठी वाला क्षेत्र था ना, ये अलवर का कौन सा क्षेत्र था,
जो अपना उत्तरी क्षेत्र था ना, ये कोठी वाला अलवर का उत्तरी भाग, अलवर का उत्तरी उत्तरी भाग, अलवर का उत्तरी भाग तो हो गया अपना कोठी प्रदेश। और अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कि अहिरवाटी में किससे शामिल किया जाता था। तो अहिरवाटी में देखिएगा अलवर का भाग आता था, उत्तरी पश्चिमी वाला भाग था ना जो अलवर का अपना, अलवर का उत्तरी उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग। तो आप देखिएगा अभी यहाँ उत्तरी पश्चिमी में राजस्थान के दो जिले बने हैं अलवर के अंतर्गत, एक तो आता है खेड़तल तिजारा, तो एक आता है बहरोड कोटपुतली। तो जो अहिरवाटी वाले क्षेत्र में ये दोनों जिले शामिल होंगे अपने, कौन से लिखिएगा, उत्तरी में बने हैं ये, उत्तरी पश्चिमी में बने हैं राजस्थान के, कौन से, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। ये जो कोटपुतली बहरोड़ा नहीं है एक ही जिला है, ठीक है मेरे साथियों, अलग अलग नहीं है। और प्लस में एक जिला कौन सा है यहाँ पे, खेड़थल तिजारा, खेड़थल तिजारा। ये कोटपुतली बहरोड ये भी एक जिला है और खेड़थल तिजारा भी एक ही जिला है, ठीक है मेरे साथियों। देखिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं साइड हट जाता हूं। तो देखिए मैं आशा करता हूं स्क्रीनशॉट लिया होगा, लिख रहे हैं तो सबसे बढ़िया बात है। देखिएगा साथियों, आगे लिखिएगा, चलिए आगे चलिएगा। यहां पे हमें देखने को मिलता है क्या, अब क्षेत्र कौन कौन से रह गए अपने, यहाँ, हाँ एक क्षेत्र रह गया यहाँ पे अपना अहिछत्रपुर, 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 अहिछत्रपुर के अंतर्गत किन जिलों को शामिल करेंगे हम, एकमात्र जिला है नागौर, नागौर अहिछत्रपुर के अंदर नागौर। और अब कौन सा जिला रह चुका है हमारा, अब यहां पे आता अपना ढूंढाड़ वाला प्रदेश भी लिख लेते हैं, ढूंढाड़ प्रदेश। इसके अंतर्गत आता था पहले जयपुर और दौसा, ढूंढाड़ प्रदेश के अंदर जयपुर प्लस दौसा, जयपुर प्लस दौसा, ये दो ही जिले शामिल है अपने, ठीक है। अब यहाँ पे अपना एक क्षेत्र और आता है कौन सा, मेवात, देखिएगा मेवात, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मेवात के अंतर्गत किन जिलों को शामिल करेंगे, डूंगरपुर प्लस में बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस में बांसवाड़ा। अब और कौन सा क्षेत्र है बताइए कमेंट करके। सॉरी ये, हाँ सॉरी वागड़ वाला है ये, हाँ वागड़ है ये, मेवात नहीं है वागड़ है, सॉरी सॉरी, दोबारा करेक्शन कीजिएगा, ये वागड़ वाला है, ये वागड़ वाला क्षेत्र है। देखिएगा आप तारिए, वैसे मैं यहाँ पे एक दो यहाँ पे सूरसेन वाला लगा देता हूं, सूरसेन, सूरसेन
सूरजैन के अंदर कौन से जिले आते थे हमारे? भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर प्लस में धौलपुर। ठीक है मेरे साथियों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, मैं साइड हट जाता हूं। यहीं पे एक थली क्षेत्र भी लिख देता हूं मैं आपको। थली क्षेत्र यहां पे आता है ना, थली क्षेत्र लिखिएगा। थली के अंदर, थली, थली के अंदर देखिएगा यहाँ पे हमारा बीकानेर से लेके चूरू के मध्य का क्षेत्र है। बीकानेर से, बीकानेर से चूरू के मध्य का क्षेत्र है। ऐसे मत लिखिएगा, देश नोक प्रॉपर ही लिख लिए पूरा ही, कोई सी भी एग्जाम कैसे भी दे दे एग्जाम चलाए। देश नोक बीकानेर से लेके, देश नोक, देश नोक, सॉरी थोड़ा सा, देश नोक बीकानेर से, ब्रैकेट के अंदर रखिए, देश नोक बीकानेर की तहसील है। ठीक है मेरे साथी, देश नोक बीकानेर से सुजानगढ़ चूरू, सुजानगढ़, सुजानगढ़ चूरू, सुजानगढ़ चूरू की तहसील है। देशनोक बीकानेर से सुजानगढ़ चूरू के मध्य का भाग, के मध्य का भाग। तो देखिएगा साथियों, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मैं साइड हट जाता हूं। मैं आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। नहीं लिख रहे हैं तो सबसे बढ़िया बात है जो मेरा साथी लिख रहा है, नोट कर रहा है। तो देखिएगा अपना टाइम हो चुका है, तो मिलते हैं अब कल से दोबारा अपनी क्लास के अंदर। तो देखिएगा साथियों, अपने परिवार वालों का सभी का ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, मस्त स्टडी कीजिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा। नए जिलों की, पुराने जिलों की ऐसे ज्यादा चक्रों में मत पड़ो, बस बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो, प्रॉपर वे से पढ़ते रहो, रेगुलरिटी रखो। ऐसे नहीं 2 दिन पढ़े 3 दिन नहीं पढ़े, 1 दिन पढ़े 2 दिन नहीं पढ़े, रेगुलरिटी रखो बस। बस मेरे साथियों, सभी मेरे साथियों को मेरी तरफ से जय सिया राम। अब मुझे आज्ञा दे जाने के लिए, कल मिलते हैं दोबारा।